नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, खेल विशेषांक की आज क्लास नंबर 2 मैं आपके सामने कराने वाला हूं। कल खेल विशेषांक की पहली क्लास मैंने आपको करा दी थी, जिसमें महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपने किस खेल से संबंधित हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि मैंने अधिकतर पेपर जो एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें अधिकतर मैंने देखा था। आप भी देख लेना कि अधिकतर वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको सभी खिलाड़ी कवर करवा दिए थे, चाहे वो करंट के विषय हों चाहे कुछ पुराने खिलाड़ी हों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर की दृष्टि से। आज खेल विशेषांक में क्लास नंबर 2 में जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। चलिए बात करते हैं बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए। और देखिए, यदि आप अपनी तैयारी यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं की होगी तो आप कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, पेपर जनवरी में ही होगा। चलिए बात करते हैं। पहला अगर तुमसे पूछ ले कि थॉमस कप का संबंध किससे है, तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। और डूरन कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। बात करें थॉमस कप का तो बैडमिंटन से, और डूरन कप का संबंध तो फुटबॉल से है। आगे तुमसे पूछ ले रोजर्स कप। रोजर्स कप का संबंध किससे है? तो रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है। याद रखना, रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है, डूरन कप का संबंध फुटबॉल से है। राइडर कप की बात करें तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। चाइना कप का संबंध किससे है? तो चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। किससे है? चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ग्रैंड प्रिक्स का संबंध F1 रेस से है। किससे है? F1 रेस से है। याद करने की कोशिश यहीं पर करो, क्लास में ज़्यादातर याद करने की कोशिश करो तो आपको काफ़ी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किससे? F1 रेस से। देखिए, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, डूरन कप का संबंध फुटबॉल से, रोजर्स कप का संबंध टेनिस से, राइडर कप का संबंध गोल्फ से, चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से, और ग्रैंड प्रिक्स का संबंध F1 रेस से। एजरा कप की बात करें तो एजरा कप का संबंध किससे? पोलो से है। एजरा कप का संबंध किससे? पोलो से है। ईरानी कप की बात करें तो ईरानी कप का संबंध किससे? क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? तो ये क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है, और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। बैटन कप की बात करें तो बैटन कप का संबंध किससे? हॉकी से है। बैटन कप का संबंध हॉकी से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। रोवर्स कप की बात करें, देखो जी रोजर्स कप था, जी रोवर्स कप है। रोजर्स कप टेनिस से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है। कंफ्यूज नहीं रहना, रोजर्स कप टेनिस से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है। उबेर कप की बात करें तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। देवधर ट्रॉफी की बात करें तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। एक बार और देखिए, थॉमस कप बैडमिंटन, डूरन कप फुटबॉल, रोजर्स कप टेनिस, राइडर कप गोल्फ, चाइना कप जिम्नास्टिक है, ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, एजरा कप पोलो, ईरानी कप क्रिकेट, और रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट, और बैटन कप का संबंध तो वो हॉकी, और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है, और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुमसे पूछ ली कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। याद रखना, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कई बार कई कप यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको याद करके रखें। ठीक है, फिर भी यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन होंगे, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, यूनेक्स कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। यूनेक्स कप का संबंध बैडमिंटन से है। और कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है?
तो क्रिकेट से है। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और अगर तुमसे पूछ ले एसएच कप, तो एसएच कप का संबंध किससे है? तो एसएच कप का भी संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, डेविस कप लॉन टेनिस, यूनेक्स कप बैडमिंटन, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट, एसएच कप क्रिकेट, और फेडरेशन कप की बात करें तो वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे? फेडरेशन कप का संबंध वॉलीबॉल से है। और स्वाथलिंग कप, ये इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, याद रखना। स्वाथलिंग कप टेबल टेनिस से है। किससे? स्वाथलिंग कप टेबल टेनिस से है। और शारजाह कप का संबंध क्रिकेट से है। किससे? शारजाह कप का संबंध किससे है? तो शारजाह कप का संबंध क्रिकेट से है। फीफा विश्व कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कतर दोहा में हुआ है, याद रखना। हाल ही में 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ पर हो रहा? तो कतर दोहा में हो रहा, याद रखना। आगे बात करें सी के नायडू ट्रॉफी, तो सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। गोल्डन ईगल ट्रॉफी तो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? गोल्डन ईगल ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। रामानुजम ट्रॉफी की बात करें तो टेबल टेनिस से है। एक रामानुजम पुरस्कार भी दिया जाता, तो वो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता, याद रखना। ठीक है, अभी किसको दिया गया रामानुजम पुरस्कार? अगर तुमसे पूछ ले तो इसको भी आप याद रखना कि रामानुजम पुरस्कार मैथ के तो क्षेत्र में दिया जाता, किसके? गणित के क्षेत्र में दिया जाता। और किसको दिया गया? तो नीना गुप्ता को दिया गया। किसको? नीना गुप्ता को दिया गया, याद रखना। तो रामानुजम ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। रामानुजम पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता, किसको दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। राजकुमारी चैलेंज ट्रॉफी ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखना। राजकुमारी चैलेंज ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। और जेके बोस ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? तो क्रिकेट से है। जेके बोस ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका भी क्रिकेट से है। देखिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले कि शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है, याद रखना। शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से है। नायडू ट्रॉफी की बात करें तो शतरंज से संबंधित है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको एक सी के नायडू बताई थी, और जे कौन सी है? जे के लिए नायडू है। तो सी की नायडू थी वो किससे संबंधित थी? वो क्रिकेट से संबंधित थी। और ये नायडू ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। तो सी के नायडू क्रिकेट से है और नायडू अकेली शतरंज से है। आगे बात करें वर्धमान ट्रॉफी, तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारत तोलन से है, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारत तोलन से है। किंग्स कप की बात करें, किंग्स कप, तो किंग्स कप का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है? किंग्स कप का संबंध बॉक्सिंग से है। आगा का कप इंपोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। आगा का कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। आगा का कप किससे है? तो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो ये भी हॉकी से संबंधित है। किससे? सुल्तान अजलान शाह कप किससे है? हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद कप, तो ये तो हॉकी से संबंधित ही होगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, याद रखना। तो ध्यानचंद कप हॉकी से। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये भी इंपोर्टेंट है, और सुल्तान अजलान शाह ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। मुरु गणप्पा कप की बात करें तो हॉकी से। कौन सा? मुरु गणप्पा कप की बात करें तो कौन सा है? हॉकी से है। स्टैनली कप की बात करें तो किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। स्टैनली कप हॉकी से संबंधित है। निजाम गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे? निजाम गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है। निजाम गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है। और मियामी ओपन तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे? मियामी ओपन टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे है?
तो हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, ठीक है। विंबलडन कप की बात करें तो टेनिस से संबंधित है। किससे? विंबलडन कप टेनिस से संबंधित है। नारंग कप की बात करें तो नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। याद रखना, नारंग कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। बोकर कप की बात करें तो बोकर कप गोल्फ से संबंधित है। बोकर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। देखिए, एक तो सुधीरमन कप और ये सुधीरमन कप इंपोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर से निकाला गया क्वेश्चन है, याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सुधीरमन कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है। बताओ, शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड पदक जीता है। कितने? 3 पदक जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम में। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और पिछली बार 2021 के एसएससी जीडी के पेपर में मैं आपको डेट भी बता दे रहा और शिफ्ट भी बता दे रहा। लिख लीजिए, 23 तारीख 11वां महीना 2021 की जो सेकंड शिफ्ट थी, 23 नवंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें देखना डायरेक्ट पूछा गया है कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर लेना साइट से और देख लेना 23 नवंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट थी एसएससी जीडी की, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है। कई खिलाड़ियों से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे और देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से निकाला गया है कि सुधीरमन कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। डनहिल कप की बात करें तो डनहिल कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। फेडरेशन कप, ये भी प्रीवियस ईयर से निकाला गया क्वेश्चन है। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो कबड्डी से है। याद रखना, फेडरेशन कप का संबंध कबड्डी से है। जवाहरलाल नेहरू प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। जवाहरलाल नेहरू प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित है। बर्ना बैले कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। याद रखना, बर्ना बैले कप किससे है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, आपने देखा होगा केरल की पुन्नामदा झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। बोट रेस, नौका दौड़ होती है, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी तो वो हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन, ये भी आपको यकीन ना हो तो मैं इसकी भी आपको डेट बता दे रहा कि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, इसको भी आप देख लेना। शायद 17-18 नवंबर के जो पेपर हुए थे उसमें खोल के देख लेना, वेलिंगटन ट्रॉफी से पूछा गया है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से निकाला गया है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? राइम से है। याद रखना, किससे? राइम से है। रंगास्वामी ट्रॉफी, रंगास्वामी कप तो हॉकी से है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर भी लगा लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको पढ़ा जा रहे हैं। फालतू के कोई 1% भी कोई क्वेश्चन फेक नहीं है। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे? सैयद मुश्ताक अली का ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। याद रखना, रंगास्वामी हॉकी और सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट। देखिए, आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले कि विजडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। याद रखना, विजडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। टाइटन कप की बात करें तो टाइटन कप का भी संबंध क्रिकेट से है। रानी झांसी ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। और जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी तो क्रिकेट से। कौन कौन सी? देखो, विजडन ट्रॉफी, टाइटन कप, रानी झांसी ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किससे है? तो पांचों का संबंध क्रिकेट से है। विजडन ट्रॉफी, टाइटन कप, रानी झांसी, जीडी बिरला, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। गुरु नानक ट्रॉफी की बात करें, भाई गुरु नानक ट्रॉफी का संबंध तुमसे पूछ ले तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। याद रखना, तुमसे पूछ ले कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते? तो 11 प्लेयर होते। हॉकी में कितने प्लेयर होते? तो हॉकी में भी 11 प्लेयर होते। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते। और अगर तुमसे पूछ ले, एक शब्द और याद रखना, चाइना मैन। मैंने आपको एक दिन 3 शब्द बताए थे, चाइना मैन, गुगली
और थर्ड मैन। ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो चाइनामैन, गुगली और थर्ड मैन, इन सभी का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। इनको अच्छे से नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में। चाइनामैन, गुगली और थर्ड मैन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। विजडन ट्रॉफी क्रिकेट, टाइटन कप क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, जेडी बिरला क्रिकेट और गास्कर वाटर ट्रॉफी क्रिकेट। गुरु नानक ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। किससे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। बीसी रॉय ट्रॉफी की बात करें तो बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है, लेकिन एक बीसी रॉय पुरस्कार भी दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार, जिस प्रकार रामानुजम ट्रॉफी बताई थी, रामानुजम ट्रॉफी, तो उसी प्रकार रामानुजम पुरस्कार बताया था किससे संबंधित है? मैथ से। किसको दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया। तो इसी प्रकार बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? भाई बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती, लेकिन बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? और तुमसे पूछ ले, और जो यूपी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी यूपी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता। याद रखना, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, और तुमसे पूरा नाम पूछ ले तो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार है, जो कि पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, जिनके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए जो चर्चा का विषय है। तो याद रखना, बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो कप, तो कोलंबो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसको भी याद रखना, कोलंबो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते, कबड्डी में 7 प्लेयर होते। इनको भी याद रखना। चाइनामैन, गुगली, थर्ड मैन, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। याद रखना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।